ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री बृहस्पते नमः। प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा और आरती। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा रहता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और पूजन करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देवता साधु के रूप में आकर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी रहता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दूं, जिसको संभालने में मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से दाढ़ी बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। फिर साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े दिन गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो उसने एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा।
उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कथा सुने। इससे गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। अब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बातें बताई। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देवता की कृपा से उनके घर में धन हो गया, परंतु अब रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़े मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान और दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बड़ा दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचता। उसने अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत किया। एक दिन दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उदास हो गया। ठीक उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने पूरा वृतांत सुनाया। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है। अब तुम भी चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। बृहस्पतिवार भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर भी मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पतिवार भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई रास्ता बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पतिवार भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा करता, लेकिन उसकी पत्नी ना स्नान करती, ना किसी देवता की पूजा करती। इस प्रकार ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते।
तो उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देवता से सोने के सूप की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया, फिर जिसे ब्राह्मण देवता ने स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। इधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी आ गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। पुत्री ने पिता की अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल बताया तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, अब की बार आप माताजी को लेके आओ, मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी। वह तो सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बचा झूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद किया, प्रातःकाल स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहीं लोप हो गए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। धीरे धीरे समय बीतने पर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चने आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने समस्त राज्य में घोषणा की कि समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा न जले। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। राजा को निश्चय हो गया, मेरा हार इस लक्कड़हारे ने चुरा लिया है। उसी दिन सैनिक बुलवाकर लक्कड़हारे को जेल में डाल दिया। लक्कड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिसे तूने जेल में बंद किया है कल उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगने लगा। राजा के योग्य सुंदर आभूषण भेंट कर उसे विदा किया।
गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बने थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा? जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया, मैं प्रत्येक दिन 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दा लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे अपनी कथा सुनने का आग्रह किया तो किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार किसान ने कथा सुनने से मना कर दिया। राजा आगे चला तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगी तो तू भी जाकर क्या करेगी? अब राजा अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से आकर सारी बातें बताई। बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। रानी ने कहा, अब तक उसे उलाना दिया।
तब बहन बोली, भाभी अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, वह पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। ओम ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता सब भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद भव बंधन हर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा।